हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फाइनली आज से लॉन्च हो रहा है आप सभी के लिए एप्टीट्यूड का एक बहुत ही शानदार और खतरनाक टॉपिक, दैट इज परसेंटेज। जो भी एप्टीट्यूड पढ़ता है वो यहीं से पढ़ना स्टार्ट करता है और ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं परसेंटेज के बारे में कुछ बातें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज बोले तो प्रतिशत। अब ये प्रतिशत क्या होता है? तो भाई प्रतिशत का मतलब है प्रति बोले तो एक, शत मतलब सेंचुरी मतलब 100, प्रति 100, शत मतलब 100, लेकिन 1 अपॉन 100 हो जाता है। तो इट इज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। ये एक ऐसा भिन्न है जिसका हर जो डिनोमिनेटर है वो 100 होता है। तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 100, ये हो गया प्रतिशत। जैसे कि अगर मैंने बोला 1%, 1%, तो 1% का मतलब क्या है? 1/100। जी हाँ, 1% का मतलब क्या है? 1/100। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज। अगर मैं बोलता हूं 2%, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2/100। अगर मैंने बोला 50%, तो इसका मतलब क्या हो गया? 50/100। और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अगर मैंने बोल दिया 100%, इसका मतलब क्या हो गया? 100/100। 100/100 कितना हो गया? 1। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1/100 होती है। 100 हिस्सों में से एक हिस्सा, 100 हिस्सों में से एक हिस्सा। लेकिन 100% मतलब 1 होता है। कोई भी चीज दुनिया में 100% होती है। जैसे एक ये पेन है, तो एक पेन मतलब 100% पेन है। इस पेन को आधा तोड़ देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? हाफ पेन बचेगा, मतलब 50% बचेगा। तो कोई भी चीज दुनिया में 100% होती है या 1 होती है। कोई भी एक चीज, एक वस्तु 100% कहलाती है। मैं पूरा का पूरा ऋषभ मतलब 100% ऋषभ। भाई मेरी मुंडी कट गई तो 50% या जो भी परसेंटेज बचेगा वो ऋषभ। भगवान ना करे ऐसा हो। चलो कोई बात नहीं भाई, आगे चलते हैं। अब देखो यार, परसेंटेज सिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बताता हूं मैथ के बारे में। देखो भाई, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है भिन्न। प्रॉपर मतलब क्या होता है? जब ऊपर छोटी वैल्यू हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हो तो उसे प्रॉपर कहते हैं। हाँ भाई ठीक है, 1/4, 1/4, ऊपर छोटी नीचे बड़ी। लेकिन इम्प्रॉपर क्या होता है? ऊपर जब बड़ी हो और नीचे छोटी वैल्यू हो, वो हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो इसको फिर प्रॉपर बनाना पड़ता है। अब कैसे बनाएंगे इसको प्रॉपर? तो डिवाइड करके बनाएंगे। अगर 5/4 लिखेंगे तो कितने बार में जाएगा भाई? एक बार में जाएगा, है ना। 4 एकम 4 हो जाएगा, तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो एक बार में जाएगा। रिमाइंडर जो बचेगा उसको लिखते हैं यहां पे, और जिस चीज से डिवाइड कर रहे थे उसको लिखते हैं यहां पे। ये होता है डिवाइजर, समझे। और यहां पे आ जाता है कोशेंट। यहां पे क्या आ जाता है? कोशेंट, जो जितने से डिवाइड हुआ वो। जैसे कि मान लो अगर कहीं लिखा है 8/2, 8/3 लिखा है, 8/3, तो भाई 3 दूनी 6 होता है। फिर रिमाइंडर बच गया 8 के लिए 2, और डिवाइड बाय किससे कर रहे थे? 3। तो ये क्या हो गया? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। किसमें? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जी हां, इस तरीके के फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके से आप दो डिवाइड मतलब दो वैल्यूज को नहीं लिखे रहने दे सकते। इसको हमेशा अपन इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, ओके सर। अब चलो आगे चलता हूं, कुछ और बताता हूं। तो यार देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना भी 1% बराबर 1/100 होता है। हाँ सर, सही बात है। तो कभी भी इसका मतलब क्या निकला कि अगर प्रतिशत वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड करने का। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड करना है। x% मतलब x/100, 1% 1/100, 20% 20/100 बोले तो 1/5। चलो फटाफट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा है 7%, 7%, तो ये कितना हो गया? 7/100 हो गया। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो,
अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड करने का, ठीक है। ओके सर। दूसरी चीज क्या है कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, जैसे कि कहीं पे लिखा है 1 लिखा है, तो 1 कितना होता है 100% होता है, तो उसके लिए 100 से गुणा करना पड़ा 1 में। हाफ कितना होता है, कोई भी चीज आधी मतलब 50% होती है, तो कैसे आई, जब 100 का गुणा कर दिया हाफ में तो 50% आ गई। तो कोई भी चीज नॉर्मली लिखी हुई है फ्रैक्शन फॉर्म में, परसेंटेज में करने के लिए उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस के कन्वर्जन बताता हूं कि वो क्या होते हैं। भाई हमने यहां पे तो देख ही लिया कि 1/2 का 50% होता है, 1/3 इसी तरीके से कुछ और परसेंटेज हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देख लेते हैं। तो देखो यार, ये मैंने आपको याद करने को भी दिया था, आई होप आप लोग ने याद किया हो, कुछ इस पे गौर किया हो भाई, है ना, थोड़ा याद करने की कोशिश की हो। तो देखो क्या है, 1 लिखा है, फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में करना है 100 का मल्टीप्लाई 100%, 1/2 50%, 1/3 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100/3 आएगा। जब डिवाइड करोगे तो 33:1/3 बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। परसेंट 1/4 100/4 हो जाएगा, तो 100/4 25% होता है। 1/5 100/5 20% हो जाएगा। 1/6 100/6 मतलब 50/3, तो 3 16 48 2, तो 16:2/3%। इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं याद रखने के लिए, देखिए याद तो आपको सारे ही रखने हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिन पे हमें थोड़ा स्पेशल ध्यान देना है, जैसे कि 1/6, इस पे हमें स्पेशल ध्यान देना है। फिर 1/7 14 सही 2/7% होता है, इस पे हमें स्पेशल ध्यान देना है। बाकी सब तो आपको जनरली याद ही हो जाते हैं। 1/8 हमेशा याद रखना है, 12.5% होता है। 1/8 कितना होता है बेटा, 12.5%। फिर इसके बाद 1/9 तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको याद रखने का सीधा सीधा तरीका है, 9 × 11 करोगे 99 आता है, लेकिन रिमाइंडर 1 रह जाएगा, तो 11 सही 1/9। 1/9 में नीचे 9 आता है, 1/7 में नीचे 7 आता है, समझे। चलिए, तो ये भी एक बहुत ही जरूरी है रिजल्ट 1/9 वाला। 1/10 को परसेंटेज में करेंगे तो वो तो 10% ही होता है, 1/10वां हिस्सा। 1/11 भी याद रख सकते हैं बहुत आसानी से, क्या होता है 11 9 99, तो 9 सही 1/11। 9:1/11% हो गया 1/11, तो 1/11 वाले में नीचे 11 आता है, 1/9 वाले में नीचे 9 आता है। फिर 1/12 देख लेंगे, तो देखो यार 1/6 अगर आपको पता है तो 1/12 भी निकाल लोगे। 1/6 जो है तो भाई 1/6 वाले में और 2 से डिवाइड कर दोगे, 1/2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स 16 सही 2/3%, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8:1/3%, है ना। तो 2 से डिवाइड हो गया पूरा, तो 8:1/3% हो गया। 1/13 इतना जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दो। 1/14 बहुत जरूरी है, जब 1/7 पता है तो 1/14 भी पता पड़ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 7 और 2/7 रह गया 1/7, तो 7:1/7% होता है 1/14। फिर 1/15 भी बहुत सिंपल है भाई, 1/15 होता है 6:2/3। जी हाँ, इसमें हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, 1/6 16 सही 2/3, लेकिन 1/15 6 सही 2/3, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये भी आपको पता पड़ गया। फिर 1/16 होता है बेटा 100/16, 50 मतलब 25/4, मतलब 6 सही 1/4, 6.25%, ये 1/16 हो गया। 1/17 की इतनी जरूरत आपको नहीं है, 1/16 इंपॉर्टेंट है, 1/17 की इतनी जरूरत नहीं है। 1/18 की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, 1/19 भी रेयरली पूछा जाता है। फिर हो गया आपका 1/20, तो 1/20 तो 5% होता ही है, 100 में करेंगे तो 100/20 5% हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, ये सब आपको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए फ्रैक्शन में कुछ और परसेंटेजेस हैं, यहाँ पे देखो और कुछ वैल्यूज है बेटा। 1/22 आप कर सकते हो, है ना, 4 सही 6/11, 22 चौक 88 होता है, तो 4 टाइम्स
12/100 बचेगा, तो 12/100 को करेंगे 12/22, सॉरी, तो 6/11, 4 सही 6/11 या 4.54%। 1/24, 4 सही 1/6 होता है, 4:1/6%। फिर 1/25 तो सिंपल है, 100/25 मतलब 4%। और फिर आता है बहुत ही जरूरी 1/30 एंड 1/40। ये दोनों तो आपको याद रखने ही रखने हैं। 1/3 कितना हो गया? 1/3 हो गया 33:1/3% या 33.33%। तो 1/30 कितना हो जाएगा सर? 10 से और डिवाइड मतलब 3.33%। 1/4 पता है? बिल्कुल पता है, कितना होता है? 25% होता है। तो 1/40 कितना हो जाएगा सर? 2.5% हो जाएगा, मतलब 2 सही 1/2%। तो ये भी हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/40, 1/30, 3 सही 3:1/3 या 3.33 या 2.5%, 1/40 2.5%। ठीक है ना? अब देखो यार, यहां पे अब एक ये जो चीज है ना, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। एक्स्ट्रा दिमाग क्या है? वो जो फ्रैक्शन वाली चीज मैंने बताई है, उसके थ्रू अपन को जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे। 1/6 16 सही 2/3% होता है ना? सही बात है सर, 1/6 16 सही 2/3% होता है। 5/6 निकालना है, तो 5/6 कैसे करेंगे? इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 सही 10/3% आ जाएगा बेटा। सही बात है सर, 5 का 16 में भी हो जाएगा, 5 का 2 में भी हो जाएगा। लेकिन क्या 10/3 सही लिखा हुआ है? नहीं, 10/3 इम्प्रॉपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप लिखोगे 80 और प्लस, इसमें बीच में प्लस आ सकता है, तो ये आ जाएगा 3:1/3, 3:1/3%। तो ये कितना आ गया बेटा? 83:1/3%। समझे? 80 प्लस 3:1/3 को लिख देंगे 83:1/3%। तो ऐसे निकालते हैं। मान लीजिए 1/7 दे रखा है आपको, 14 सही 2/7%। ठीक है सर, 4/7 निकालना है, तो कैसे करेंगे? इसको निकालने के लिए 56:8/7% हो जाएगा। अब 8/7 सही लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं, तो इसको लिखेंगे 56 प्लस 1:1/7 और ये परसेंटेज है बाहर, तो ये कितना हो गया मेरे भाई? सर 57:1/7%, है ना? 5/7 भी कर लो, ये दोनों, ये सारी वैल्यूज मैं वही बता रहा हूं जो आपको याद भी रखनी है। ठीक है ना? 5/7 कितना हो जाएगा सर? 5/7 हो जाएगा 14×5 इंटू 5/7%, है ना? सॉरी 10 आ जाएगा, सॉरी 10 आएगा ऊपर क्योंकि 2 लिखा है, तो 10/7%, 5 दूनी 10 और ये 14×5 तो ये कितना हो गया बेटा? सर यहां पे आ जाएगा 70 सही प्लस ये कितना बनेगा सर? 1 में जाएगा 3:7, 1 3/7 और परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा? 71 मतलब 71 में 3/7%, 71 एंड 3/7%। तो 1/6 अगर इतना है तो 5/6 निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसको जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ना हो तो चेंज करके ऐसे लिखना पड़ेगा। मिक्स्ड में लिख दो, फिर ऐसे लिख दो। तो 5/6 होता है 83:1/3, 1/7 के बाद 4/7 होता है 57 एंड 1/7%, एंड 5/7 हो जाएगा 71 एंड 3/7%। मैं जानता हूं कि ये सारी की सारी चीजें एकदम से समा पाना अपने दिमाग में पॉसिबल नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए, इसीलिए आपको इसमें करनी होगी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। तो इसीलिए याद रखिए कि आज का जब लेक्चर खत्म होगा तो भाई आपको ये सारी की सारी चीजें एक बार, वो पूरा परसेंटेज का जो चार्ट है वो एक बार अपनी कॉपी पे उतार के देखना होगा खुद से। ये पूरी की पूरी वैल्यूज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, ये सारी आपको खुद से लिख के देखनी होंगी, तभी आपके दिमाग में चीजें बसेंगी। ठीक है ना? यस सर। तो भाई मैंने आपको ये पूरा फ्रैक्शन वाला चार्ट बता दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं कन्वर्जन के। ठीक है, कन्वर्जन के। चलिए तो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाले। यहां पे दे रखा है 25%। 25% को अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो क्या करते हैं? तो फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड।
तो 25/100 कितना हो जाएगा 1/4। 0.3 को करेंगे तो 0.3/100 तो 3/1000। डेसिमल हटेगा नीचे 0 आ जाएगा, है ना जी सर। 164% के लिए 164/100। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो सकता है, तो 41/25। 1/3% को डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, 1/300 हो गया ये, है ना। अब आ गया 35:5/7%। अब अगर आपने इसमें 35 को 7 में मल्टीप्लाई करा, फिर 5 के ऐड किया, फिर 7 से डिवाइड किया, तो बेटा इतने में तो लंका लग जाएगी, है ना। इतना लंबा मेथड नहीं फॉलो करना होता है एप्टीट्यूड में, तो आपको थोड़ा पहचानना पड़ेगा। अगर आप इसमें देख रहे हैं और 5 को कॉमन ले लें तो ये बचेगा बेटा 7:1/7%। बिल्कुल सही। और 7:1/7 अभी मैंने आपको याद कराया क्या होता है भाई सर, 1/14 होता है, तो ये 5/14 आ गया। अब 82.5% याद कराया क्या, नहीं सर ये तो नहीं कराया, तो फिर कैसे करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं। जो भी नियरेस्ट आपको लग रही हो वैल्यू उसके हिसाब से तोड़ लो, इंटीजर के हिसाब से डेसिमल वैल्यू, तो 80% लिख लो और 2.5% लिख लो। 80% क्या हो जाएगा सर 80/100, 80/100 और 2.5% क्या हो जाएगा सर, अभी तो आपने बताया 1/4 25% होता है, तो 2.5% हो जाएगा 1/40। और 80/100 कितना हो गया बेटा 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5 + 1/40। तो इसका एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा एलसीएम नीचे 40 आएगा, 5 से जाएगा बेटा 8 बार, 8 चौके 32 + 1 33, तो 33/40 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब 237.5 है, तो इसको कैसे करेंगे सर 200% + 37.5%। ठीक है, बिल्कुल 200% मतलब 200/100 मतलब 2, 37.5% मतलब, तो सर आपने याद कराया था 12.5%। जी हाँ, 1/8 होता है। अब मुझे थोड़ा याद है, आपको भी करना पड़ेगा। 1/4 25%, 1/8 12.5। तो 12.5 में जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 12.5% करोगे तो ये बन जाएगा। तो ये कितना बन गया 2 + 3/8, तो ये हो गया बेटा 19/8 हो गया। ठीक है, फिर 16 सही 2/3% तो डायरेक्टली पता होगा 1/6 होता है। फिर 408:1/3 को कैसे लिखेंगे 400% + 8:1/3%, 400% 4 हो गया। और 8 सही 1/3 क्या होता है 1/6, 16 सही 2/3 तो 1/12 होता है। तो ये हो गया बेटा 12 चौक 48 + 1 49/12, 49/12। ये है आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। समझ में आया, थोड़ा बहुत आ रहा होगा, क्लियर हो रही होंगी चीजें। तो यार देखो इतना टफ नहीं है, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला टॉपिक आपको आराम से बनने लगेगा। और मेरा आपको सजेशन यही है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चार्ट को याद करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाले को। ठीक है, तो ये 1/20 तक 1 से लेके 1/20 तक की वैल्यूज है, और फिर ये वाली वैल्यूज है। फिर ये देखिए ये आगे की वैल्यूज है, तो ये एक्स्ट्रा कन्वर्जन्स है। ये एक बार में आज की क्लास में मैं पूरा का पूरा आपके दिमाग में नहीं डालूंगा खोपड़ी में, तो जो बाकी की इसमें कन्वर्जन वाली चीजें बची हैं वो मैं कल आपको बताऊंगा, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी रहे और एक बार में बहुत ही ज्यादा डेटा स्टोर दिमाग में ना हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना। मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा बेसिक से चीजें बताई जाए, बहुत ही बेसिक सिंपल बातें की थी। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे लेवल भी अप करते जाएंगे और क्वेश्चंस भी बहुत ही नए और मस्त में लेके आऊंगा। आपको बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में, ये बात की गारंटी है। तो जरूर सारे लोग अगर पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में जो भी आप बताना चाहे जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलता हूं आपसे कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए टेक केयर।